सोच के देखो, अगर कल सुबह जब तुम फोन अनलॉक करो और दुनिया बिल्कुल सेम लगे, वही एप्स, वही रील्स, वही बिजनेसेस, तो क्या मजा आएगा? एग्जैक्टली इसी बोर्डम से 0 to 1 शुरू होती है। ये बुक किसी मोटिवेशनल पोस्टर जैसी बात नहीं करती। ये तुमसे सीधा सवाल पूछती है, तुम कुछ नया बना रहे हो या सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को थोड़ा पॉलिश कर रहे हो? मेरे एक दोस्त का कैफे था। शुरू में भीड़ थी, इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक वॉल्स, लैटे आर्ट, रील्स, सब कुछ। 6 महीने बाद सेम मेन्यू, सेम क्राउड, पर आसपास 5 नए कैफेज खुल गए। सब सेम चीज सैंडविच, सेम कॉफी बीन्स, सेम वाइब। कंपटीशन इतना ब्रूटल हो गया कि डिस्काउंट्स पे डिस्काउंट्स देने पड़े। अंत में रिजल्ट आया, थकान, लॉस और फ्रस्ट्रेशन। ये 1 to many का गेम था। एक चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसके बहुत सारे कॉपीज। 0 to 1 यहीं पे एक थप्पड़ मारता है। प्रोग्रेस तब होता है जब कुछ ऐसा क्रिएट हो जो पहले एग्जिस्ट ही ना करता हो। बुक के शुरू के चैप्टर्स में ये आइडिया धीरे धीरे दिमाग में बैठता है। दुनिया को हम फ्यूचर के नाम पे जो प्रेडिक्ट करते हैं, उड़ती हुई गाड़ियाँ, मार्स पे कॉलोनीज, पर रियलिटी में हम वही सेम सोशल एप्स, वही सेम एड्स, वही सेम सर्विसेज बना रहे होते हैं। इनोवेशन कम, इंटरेक्शन ज्यादा। मुझे याद है कॉलेज के टाइम पे सबका एक ही ड्रीम था, स्टार्टअप खोलना है। पर जब पूछनी जाती आइडिया क्या है, आंसर आता फूड डिलीवरी बट फास्टर, एडटेक बट बेटर यूआई, क्लोथिंग ब्रांड पर अफोर्डेबल। कोई गलत नहीं, पर ये 0 से स्टार्ट नहीं होता। ये ऑलरेडी बनी हुई रोड पे रेस लगाना है। 0 to 1 बोलती है, मोनोपोली बनो, कंपटीशन मत खेलो। अब मोनोपोली सुन के लोग क्रिंज कर जाता है। भाई मोनोपोली तो इविल होती है। पर बुक का एंगल इंटरेस्टिंग है। मोनोपोली का मतलब ये नहीं कि तुम सबको दबा के बैठ जाओ। मतलब ये कि तुम इतना यूनिकली सॉल्व करो एक प्रॉब्लम को कि तुम्हारा कोई डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ही ना हो। व्हाट्सएप को ही ले लो, जब वो आया तब भी मैसेजिंग एप्स थे, पर व्हाट्सएप ने एसएमएस का दर्द भरा हिस्सा ही खत्म कर दिया। इंटरनेशनल टेक्सटिंग को फ्री कर दिया। सिंपल इंटरफेस, कुछ एड्स नहीं। लोग ऑप्शन कंपेयर ही नहीं कर रहे थे, लोग स्विच कर रहे थे। और वही है मोनोपोली बाय वैल्यू, फोर्स से नहीं। एक और कहानी, एक लड़का था जो ट्यूशन पढ़ता था। 1 से 2 घंटे के बैचेस, मंथली फीस, सेम रैट रेस। एक दिन उसने नोटिस किया स्टूडेंट्स का मेन प्रॉब्लम पढ़ना नहीं, समझना है। उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। रिकॉर्डेड वीडियोस जहां वो रियल लाइफ एग्जांपल्स से मैथ्स एक्सप्लेन करता था। शुरू में 20 स्टूडेंट्स, फिर उनके दोस्त ने ज्वाइन किया। आज वो किसी कोचिंग के साथ कॉम्पीट नहीं करता, उसका अपना एक इकोसिस्टम है। वो ट्यूशन का बेटर वर्जन नहीं बना, उसने पढ़ाने का तरीका ही बदल दिया। किताब के बीच के चैप्टर्स यहीं पे थोड़ा सा डीप जाते हैं, सीक्रेट्स के कॉन्सेप्ट्स पे। पीटर थेल कहता है, दुनिया में आज भी बहुत सारे राज है, चीजें हैं जो सच है पर लोग मानने को ही तैयार नहीं है। सक्सेसफुल फाउंडर्स वही होते हैं जो ऐसे सीक्रेट पे काम करते हैं जो बाकी दुनिया इग्नोर कर रही होती है। सोचो, अगर 2005 में तुम कहते कि लोग अपनी पर्सनल फोटोज इंटरनेट पे डालेंगे तो लोग बोलते पागल है क्या, और आज इंस्टाग्राम पे ब्रेकफास्ट तक अपलोड होता है। सीक्रेट वही था, लोग अटेंशन चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं। मैंने खुद ये गलती करी है, जो सब कर रहे हैं वही सेफ लगता है, पर 0 to 1 रिपीटेडली बोलता है। सेफ का मतलब सक्सेसफुल नहीं होता। एक्चुअली ज्यादा सेफ चीज में सब घुस जाते हैं और फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। किताब का एक इंटरेस्टिंग एंगल है प्लानिंग वर्सेस लक। हसल कल्चर हमें सिखाता है बस ग्राइंड करो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। 0 to 1 बोलती है, अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या बनाना चाहते हो तो दुनिया तुम्हें रैंडम डायरेक्शन में घुमा देगी। जिम ज्वाइन करने वाले लोग याद है, पहले दिन फुल एनर्जी बिना प्लानिंग के, आज चेस्ट मारूंगा, कल लेग्स, परसों बैक। 1 महीने बाद जिम मेंबरशिप कार्ड वॉलेट में पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि गोल अनक्लियर था। जो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं उनके पास क्लियर प्लान होता है, वेट, रूटीन, टाइमलाइन। बिजनेस में भी वही सेम सीन है। जो लोग सिर्फ कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो अक्सर कुछ भी नहीं कर पाते। जो लोग एक स्पेसिफिक फ्यूचर इमेजिन करते हैं वो उस फ्यूचर की तरफ काम कर पाते हैं। किताब के लेटर चैप्टर्स में टीम्स और कल्चर्स पे आते हैं।
यहाँ पे एक अंडररेटेड बात होती है, राइट पीपल एट द स्टार्ट। शुरू के लोग सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं होते, वो को क्रिएटर्स होते हैं। अगर विजन अलाइन नहीं है तो पैसा कितना भी हो, कंपनी हिल जाती है। मैंने एक स्टार्टअप देखा जहाँ फाउंडर्स बेस्ट फ्रेंड्स थे, कॉलेज से, स्किल्स एवरेज थे, पर भरोसा सॉलिड था। धीरे धीरे उन्होंने सीखा, ग्रो किया। दूसरी तरफ एक और स्टार्टअप था, अच्छी खासी हैवी फंडिंग, पर फाउंडर्स ही एक दूसरे से इनसिक्योर थे। 2 साल में ही सब कुछ बिखर गया। 0 to 1 कहता है, कल्चर डजंट हैपन लेटर, कल्चर इज व्हाट यू डू ऑन डे 1। और फिर आता है सेल्स का चैप्टर, जो लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स सोचते हैं प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बिक जाएगा। रियलिटी, दुनिया वैसे काम नहीं करती। इवन सबसे बेस्ट आइडियाज को भी स्टोरी टेलिंग, पोजीशनिंग और बिलीफ की जरूरत पड़ती है। तुमने कभी सोचा है सेम प्रोडक्ट पर एड्स अलग क्यों लगते हैं? क्योंकि जो जीतता है वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो फ्यूचर बेचता है। अंत के चैप्टर्स में एक फिलोसॉफिकल वाइब आ जाता है। फ्यूचर कैसा होगा? टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ को कैसे चेंज करेगी? पर किताब का आंसर ड्रामेटिक नहीं है। ये बोलती है फ्यूचर उन लोगों का होता है जो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि वो क्या बिल्ड करना चाहते हैं। 0 to 1 खत्म होती है एक साइलेंट चैलेंज के साथ। कोई लाउड स्लोगन नहीं, बस एक अनकंफर्टेबल थॉट। अगर तुम अपनी लाइफ के नेक्स्ट 10 साल सेम चीज थोड़ा बेटर करते हुए बिता दो, तो क्या तुम खुद से खुश होगे? शायद ये बुक इसीलिए पावरफुल है क्योंकि ये तुम्हें इंस्पायर कम और कन्फ्रंट ज्यादा करती है। ये नहीं बोलती कि तुम स्पेशल हो, ये पूछती है तुम एक्चुअली कुछ स्पेशल बना भी रहे हो? तो अब जब तुम नेक्स्ट टाइम कोई आइडिया सोचो या कोई प्लान बनाओ, 1 सेकंड रुक के खुद से पूछना, मैं 0 से कुछ नया क्रिएट कर रहा हूँ या बस क्राउड के साथ भाग रहा हूँ? ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।